मिशन काशी। जी हां, नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले राहुल गांधी ने जहां हिंदू कार्ड खेला है, तो वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन काशी के जरिए विपक्ष को करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। दो 2014 से हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और फिर से हिंदुओं का राज लाना है। 12 दिसंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर रैली में ये बातें कही, तो एक बार फिर से हिंदू बनाम हिंदुत्व का मुद्दा चर्चा में आ गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल के भाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर राहुल गांधी या कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है, और अगर ऐसा है तो क्या वो बीजेपी से लोहा ले पाएगी? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। आप हमारे कोई भी शास्त्र पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कि किसी गरीब को मारना है। कहां लिखा है किसी कमजोर व्यक्ति को कुचलना है? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। कहीं नहीं लिखा। गीता में लिखा है, गीता में लिखा है सत्य की लड़ाई लड़ो। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि अपने भाइयों को सत्ता के लिए मारो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा अपने भाइयों को सच्चाई के लिए मारो। ये लड़ाई भाइयों और बहनों आज हिंदुस्तान में चल रही है। ये झूठे हिंदू, ये झूठे हिंदू, एक तरफ हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू, प्यार वाले हिंदू, भाईचारे वाले हिंदू, सबका आदर करने वाले हिंदू। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक दावे ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को हवा दे दी है। दरअसल अखिलेश का दावा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव सपा सरकार में रखी गई थी। रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हो तो हम दस्तावेज भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने से बच जाए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। ऐसे में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट से बीजेपी को चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का ये वाराणसी दौरा पूर्वांचल के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल की सियासत का एक केंद्र वाराणसी भी है, जहां पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं बनारस आया था तो खुद से ज्यादा भरोसा बनारस के लोगों पर था। कुछ लोग बनारस के लोगों पर संदेह करते थे, कैसे होगा, होगा ही नहीं, यहाँ तो ऐसे ही चलता है। मोदी जैसे बहुत आकर गए, राजनीति थी, स्वार्थ था, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। आज विश्वनाथ धाम
अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। एक और हिंदुत्व पर राहुल के बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के दावे ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा रखी है, तो उधर पीएम ने काशीवासियों के साथ साथ पूरे देश से 3 संकल्प स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मांगकर देश के निर्माण के साथ ही मिशन यूपी के लिए अपना विजन क्लियर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हिंदुत्ववादी और आज का एक विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। उसके बाद कई घटनाक्रम पैदा हो रहे हैं, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, हमारे साथ विजय कौशिक जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ अनिल गोयल जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ मनोज तिवारी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, ये किस तरह की परिभाषा बताई गई है हिंदू और हिंदुत्ववादी? मतलब कांग्रेस को भीतर से डर लगता है क्या जब बीजेपी इस विचारधारा को लेकर आगे चलती है, इसका जिक्र करती है, प्रमुखता से इसको उठाती है? कांग्रेस को डर है क्या कहीं पर? देखिए, कांग्रेस को कोई डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन है प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का, वो संघर्ष को लेकर समर्पित है। अब देखिए, मनोहर लाल खट्टर काशी पहुंचे हुए हैं, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। काशी जाना अच्छी बात है, वो अपनी पार्टी के लिए गए हुए हैं। इसी तरह से हम अपनी पार्टी के लिए उत्तराखंड आए हुए हैं, यहां 16 दिसंबर की रैली को सफल बनाने के लिए। लेकिन किन परिस्थितियों में? आज हरियाणा के अंदर कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। आप हरियाणा के अंदर स्थिति देखिए, प्रदूषण का लेवल देखिए, लोग जलते हुए तंदूर में जीने के लिए मजबूर हैं। और खट्टर जी जो है अपना भ्रमण पर निकले हुए हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, पत्रकार बने हुए हैं। भाई वाकई आप साबित कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। आपको पत्रकार होना चाहिए था, आपको संपादक होना चाहिए था। तो मेरा केवल कहने का अर्थ यह है कि हम संघर्ष में भरोसा रखते हैं, और ये जो हिंदू और हिंदुत्व की बात राहुल गांधी जी ने कही है, वो जनता को यह बताने के लिए कही है कि भी एक हिंदू तो वो है जो महात्मा गांधी है, जिनको देश राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, और एक हिंदूवादी वो नाथूराम गॉडसे है, जिसने गांधी जी में गोली मारी थी। तो ये जो भाजपा का जो हिंदुत्व है वो गॉडसे की विचारधारा से मिलता जुलता है। और जिस तरह आजादी से पहले नरम दल और गरम दल थे, इस तरह से भाजपा देश में एक विस्फोटक स्थिति बनाकर हिंदू मुस्लिम की, देश को, समाज को जाति वर्ग में बांटकर राजनीति कर रही है, और केवल जातिवाद के कार्ड के सहारे ही सत्ता में आना चाहती है। चूंकि चुनाव सिर पर है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं भीतर से बौखलाहट नहीं दिखाई दे रही, आपको नहीं लगता? ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पहले बात हुआ करती थी, आज ये हार्ड हिंदुत्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बिलीव करने लगी है। इस बात को तो आप मानेंगे? इस समय के साथ इतना बड़ा ड्रेस्टिक चेंज कैसे आ रहा है? नहीं, कौन सा हार्ड हिंदुत्व? नहीं, लगातार हिंदुइज्म का जिक्र करना और इसकी परिभाषा बताना कि ये देखिए हिंदू ये है और हिंदुत्व ये है, ये बताने की आज राहुल गांधी को जरूरत क्या पड़ी? नहीं, ये बताने की जरूरत क्या पड़ी? हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाए। उन्हें इसलिए बताने की जरूरत पड़ी कि देश जात पात के चक्कर में बहकर इस देश की जनता देश का नुकसान न कर दे, भाजपा की चालों में न आ जाए। जैसे इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन ला दिए। आज देश विदेशी कर्जे में डूब चुका है। इनके राज में विदेशी कर्जा पहले से डबल हो चुका है जो देश के ऊपर कर्जा था।
इनके राज में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल में 100% टैक्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए 50 रुपए का पेट्रोल है तो 50 का टैक्स है। तो ये जो देश में जो लूट चल रही है, कांग्रेस पार्टी ये कहती है, राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि आप बीजेपी से मुद्दों की बात कीजिए, इनके हिंदू और हिंदुत्व वाले जाल में मत फंसिए, क्योंकि हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो सत्य के लिए लड़ता है। तो देश की जनता को सत्य के लिए लड़ना चाहिए। आज जरूरत है देश को इस बात की। मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि बुनियादी मुद्दे जिसका सीधा सरोकार जनता से होना चाहिए, उनको ढकते हुए धर्म की चादर ओढ़ी जा रही है। ठीक है, अनिल गोयल जी। जी बिल्कुल, अनिल गोयल जी, और इसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन बुनियादी मुद्दों को ढकने की कोशिश करते हुए और धर्म की ऐसी चादर ओढ़ रही है ताकि ये जो बुनियादी मुद्दे हैं जिसका जनता से सीधा सरोकार होना चाहिए, आज बात बेरोजगारी पर होनी चाहिए, आज बात महंगाई पर होनी चाहिए, आज बात स्कूलों पर होनी चाहिए, आज बात हेल्थ सेक्टर पर होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी तो धर्म का खेल खेल रही है। खुराना जी, मेरे कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है मुद्दों पर बात नहीं करते, ये मुद्दों से भटकने की बात करते हैं। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में जो जलाभिषेक हुआ है, जो उसका स्वरूप उभर करके आया है, ये राहुल गांधी ने, हिंदू की बात राहुल गांधी ने करी है। बात भी ये करते हैं, जब इनको जवाब मिलता है तो पीछे भी ये भागते हैं। आप ये बताएं कि जो आज काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हुआ है, जो वहां पर इतना सब कुछ हुआ है, इनके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? उस टाइम मंदिर क्यों घरों के अंदर कैद हो गए थे? उस टाइम भगवान घरों के अंदर कैसे कैद हो गए थे? उस टाइम वो तंग गलियां कैसे रह गई थी? आज के काशी विश्वनाथ में और इनके टाइम के में कितना जमीन आसमान का अंतर है, और ये सब देख रहे हैं। और ये हिंदू की बात कह करके खुद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कल तक ये फतवे जारी कराते थे और आज ये बचते घूम रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व की बात की परिभाषा करके हिंदुओं को बांटा जाए। ये बांटने का काम इन्होंने शुरू से ही करा है, कभी जाति में, कभी धर्म में, कभी किसी चीज में, और आज उसको भी हिंदू और हिंदुत्व। अगर आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदू की बात करते हैं, तो कौन सा हिंदू ये चाहता है कि वहां पर मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए? कौन सा हिंदू ये चाहता है कि जो भगवान अंधेरे में थे, घरों में कैद थे, और आज वो ओपन दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये कांग्रेस तो इस विचारधारा की तुलना तो गोडसे से कर रही है कि ये तो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है ये तो गोडसे की है, जबकि हिंदू अलग है। खुराना जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि विषय को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, जो भी इनकी हिंदू की परिभाषा है, वो परिभाषा में इन्होंने आज तक काम क्यों नहीं करा? जो भी इनकी हिंदू की परिभाषा है, आज भी अपने आप को ओपन करें कि हिंदू की परिभाषा क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का समर्थन करते हैं? हिंदू की परिभाषा में क्या अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसकी ये साथ देते हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं? आप ये बताएं कि ये बात करते हैं कि मुसलमानों का पूरा हक होना चाहिए देश की संपत्ति पर। आज क्या ये बात कहने को तैयार है कि देश के गरीब का, देश में गरीब हो चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसका अधिकार पहले होने चाहिए? ये हिंदू मुस्लिम में इन्होंने बात करके कि मुसलमानों के वोट हमें मिले, और अब उस कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके ये हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं। आप ये नेहरू जी जो ये कहते थे मुझे हिंदू कहने में ही शर्म महसूस होती है, इनके ही तो पूर्वज थे जी। और आज भी ये अपने आप को ये कहने के लिए इनका स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कौन सी भाषा। लेकिन फिर धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को क्या कहेंगे आप? नहीं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ स्पष्ट है कि सभी धर्मों का सम्मान, सभी व्यक्ति, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने धर्म के अनुसार उसको जीवन यापन करने का अधिकार है, उसको अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है। लेकिन सड़कों को जाम करना, ट्रैफिक को जाम करना, ये अधिकार तो नहीं है जी। आप सबसे बड़ी बात क्या है कि आज जो स्थिति स्पष्ट हो रही है, जिस तरीके से हमारे मंदिर हैं, हमारे गंगा जी हैं, और जो सारा ये वातावरण बन रहा है, इससे ये परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, और अब हिंदुओं को बांटने का काम शुरू कर दिया। ये बांटने की बात करते हैं, सांप्रदायिक बात करते हैं, खुद करते हैं, और उसके बाद में ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता सुखबीर तंवर भी जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सुखबीर जी, आपसे ये सवाल है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कर रहे होते हैं,
तो विपक्ष को जलन क्यों होती है, चुभन क्यों होती है? इसलिए कि यहां पर अब धर्मों की बात होने लगी है। जिस तरीके से विपक्ष अब धर्मों की बात ना करके अब कहता है कि बुनियादी मुद्दों की बात करो, प्रदेश के उन मुद्दों की बात करो जिसका सीधा सरोकार जनता से हो। यस जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ, महात्मा गांधी के हत्यारों को देशभक्त बताने वाली जो विचारधारा है, ये उस विचारधारा, उस संघर्ष का अपमान है जिससे ये राष्ट्र स्वतंत्र हुआ और आज दुनिया का महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। इसके अलावा आज विषय होना चाहिए जो पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार से महंगाई है, जिस प्रकार से बेरोजगारी है, जिस प्रकार से जीडीपी की हालत है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत किसी से छिपे हुए नहीं है। जिस प्रकार से विगत के अनेक वर्षों में जो अगर हम महंगाई का कंपैरिजन करें तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दें, सरसों का तेल जो पहले 65 रुपए होता था वो आज 210 रुपए लीटर है, चीनी जो 25 रुपए होती थी वो 42 रुपए किलो है, सीमेंट का कट्टा जो 195 का आता था वो 410 रुपए का हो गया है, स्टील जो 2600 का था उसका रेट 6500 हो गया है, मोटरसाइकिल जो 50,000 में आती थी वो 90,000 की हो गई है, मेडिक्लेम जो 1049 रुपए का होता था आज 4100 रुपए का हो गया है, गैस सिलेंडर 350 का होता था 900 से ज्यादा चला गया है, गैस की सब्सिडी 0 हो गई है। इसके अलावा यातायात उल्लंघन का जुर्माना 100 रुपए होता था वो 10,000 हो गया है और 60 साल में कर्जे 55,000 करोड़ से 1,08,000 करोड़ हो गए। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस 1250 होती तो 4500 हो गई है। पहले बीपीएल 27 करोड़ थे, अब बीपीएल परिवार घट के 35 करोड़ हो गए। इसके अलावा रेलवे का प्लेटफार्म का टिकट जो पहले 5 रुपए का था वो 30 से 50 रुपए का हो गया है। मिट्टी का तेल जो 20 रुपए प्रति लीटर होता था और 60 का मिलता है। मोबाइल इनकमिंग जो पहले शून्य होते थे, पूरा डेटा लेकर आए कि किस तरीके से घेरना है, पूरा डेटा लेकर आए। इसके अलावा एटीएम से जो निकालने पे 1 पैसा भी चार्ज नहीं लगता था, अब 3 बार से निकालने पे चार्ज लगता है। और जीडीपी के हालात आपको पता है 23.9 पे ले जाने वाले ये लोग हैं। और महंगा बेरोजगारी का जो डाटा है वो 2% से 14% हो गया है। इसी प्रकार से कोविड में जो मौत हुई और सरकार ने सदन में ये कहा कि एक भी मौत कोविड से नहीं हुई, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना ये भी चाहता हूं, ना कोई बड़ा अस्पताल बना, ना कोई विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय बना, ना जनता को वायदे के मुताबिक 15 लाख मिले, ना काला धन आया, ना माल्या आया, ना नीरव मोदी आया, ना मेहुल चोकसी आया, ना दाऊद आया। ये सब बहकाने पर गिराने की, ना आज तक भारत विश्व गुरु बना। और जिस प्रकार से ठीक है अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। तमाम तरह की बातें हैं और कई सेक्टर का डाटा लेकर सुखबीर जी बता रहे हैं कि बात तो इस पर होनी चाहिए, बात हो रही धर्मों पर। और यस जी इसके अलावा आज महिलाओं पर जिस प्रकार से आज असुरक्षित है। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है अनिल गोयल जी जवाब देंगे, फिर उसके बाद मनोज तिवारी जी के पास चलेंगे। ठीक है सुखबीर जी, ठीक है, सारा डाटा सुन लिया है, सारी बातें सुन ली है। बातों का आप ये ध्यान भटकाने की बात करते हैं, हम सब हिंदू हैं, इस बात का कोई विषय नहीं है। लेकिन जिस पर ठीक है एक एक करके हिंदू के सुखबीर जी एक एक करके बात रखी है तो सुन भी लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। सुखबीर जी इस तरीके से चर्चा नहीं चलती। सुखबीर जी आप कह रहे हैं बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो कम से कम जब बात रखी है तो जवाब भी सुन लीजिए। बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना। सुखबीर जी एक एक करके आपने जो बात रखी है, जो डाटा रखे हैं और जो जिस दिशा में आपने बताने की तमाम चीजें कोशिश रखी है उसका जवाब ले लेते हैं। अनिल गोयल जी। खुराना जी मेरा तो ये कहना है कि सुखबीर भाई से कहो कि पूरी तैयारी के साथ तथ्यों के साथ आए और महंगाई पर और बेरोजगारी पर ही चर्चा होगी। मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। आज चर्चा हिंदू और हिंदुत्व पर है, जो राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को बांटने की बात करी थी। बांटने की बात ये करते हैं, आरोप ये बीजेपी पर लगाते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने ये सब बातें कही हैं, तो इनको ये सब बातें जब से देश आजाद हुआ आज तक किस किस के शासन में कितनी महंगाई बढ़ी है, उस सबके आकलन के साथ बैठना चाहिए। मैं ये बैठे और बिल्कुल महंगाई पर खुल करके चर्चा करने को तैयार हूं। आप 10 मिनट में करें, 1 घंटे करें, 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, लेकिन तथ्यों के आधार पर, झूठ के आधार पर नहीं। झूठ आप बोलने का प्रयास करेंगे, कोई झूठ नहीं है, एक भी शब्द झूठा नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे मुद्दे बोलते चैनल। ठीक है
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, झूठे लोग आप जो झूठ बोलता वो आप 15 लाख के झूठ बोलने वाले लोग हैं। एक एक करके, ठीक है, ठीक है, मनोज तिवारी जी के पास चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए एक एक करके मनोज तिवारी जी के पास चलते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरा विषय सिर्फ ये है कि आज यश भाई मैं अपनी एक बात रख दूं, बना हुआ है उसके जी विजय कौशिक जी आपके पास आऊंगा, मनोज जी के पास। और हिंदू और हिंदुत्व का जो आप दो जगह परिभाषित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? आपके हिसाब से कौन सा हिंदू है? आप अपने हिसाब के हिंदू को लागू करो, आप अपने हिसाब के हिंदू को की समर्थन करो, आप अपने हिसाब के हिंदू की बात करो। आप कम से कम हिंदू है और हिंदुत्व करके आपस में हिंदू को बांटो तो मत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी, आज की राजनीति में ये वैचारिक लड़ाइयां राजनीतिज्ञों के लिए कितना बड़ा एक धार का काम कर रही है, कितने बड़े एक सूत्रधार का काम कर रही है कि उनको सत्ता मिलनी है, और ये वैचारिक लड़ाई कहीं ना कहीं उन बुनियादी मुद्दों को ढकने का भी काम कर रही है जिस पर बात होनी चाहिए। खुराना जी, हमारा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि मेरा सवाल मनोज तिवारी जी से, जो राहुल गांधी ने जयपुर में शुरू किया, जी जी, राहुल गांधी ने जो मुद्दा शुरू किया हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस ये एक ऐसी बैकग्राउंड तैयार कर रही है, या तो उनको ये पता है कि हमारी जो राजनीतिक भविष्य है वो केवल मुसलमानों पे नहीं टिकी रह सकती है। बिल्कुल। तो हिंदू और हिंदुत्व दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखना, उनको थोड़ा और इसको विश्लेषित और संश्लेषित करना चाहिए था जी। ऐसा तो वो करते नहीं, वो सलमान खुर्शीद के विचारों को थोड़ा और हवा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। महंगाई के रैली में ये मुद्दे को उठाना और कहना, ये हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये कोई वैचारिक डिबेट वो कर ले, इस पे राजनीतिक बहस, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट का बात मान ले। 1996 में तत्कालीन जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने हिंदुत्व की परिभाषा बता दी कि यह जीवन पद्धति है, हिंदू और हिंदुत्व को आप अलग नहीं कर सकते। अब क्या ये कांग्रेस, हमको मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और हमारे ही जैसे अन्य लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हिंदुत्व और हिंदू को अलग किस दृष्टि से देखते हैं। वो कुछ तो इसको बताएं, क्या करना है नहीं करना है, कोई पूजा करे न करे, चीजों को कैसे देखे, रहन सहन जीवन पद्धति यही है ना। हमारे घर में आज भी दो लोग पूजा नहीं करते हैं तो हम कोई उसको बंधन में तो रखता नहीं, दो आदमी पूजा करता है, दो आदमी नहीं करता है। चलिए, मनोज तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक जी कुछ कह रहे थे। विजय कौशिक जी, ये किस तरह की परिभाषा है, और महंगाई बचाओ रैली में इस तरह के मुद्दों का जिक्र करना, राहुल गांधी क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, और हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग है भाई? देखिए, राम मंदिर के साथ साथ जरूरी है राम राज्य की स्थापना होना, बल्कि मैं तो ये कहता हूं मंदिर से ज्यादा जरूरी है पहले राम राज्य की स्थापना होना। इसी तरह माननीय मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे। कौन सी स्मार्ट सिटी बनी? फरीदाबाद जैसे शहर को भी स्मार्ट सिटी के नाम पर आप लोगों ने नरक बना दिया। तो उन परिस्थितियों में भी हम स्वागत करते हैं काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार का, जो वहां काम कराए, उसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगवान के मंदिर बनाने के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी का भी तो ध्यान होना चाहिए था। इस देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। मोदी शासन में 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। आपने कहा था महंगाई घटाएंगे, आपने कहा था रुपए की कीमत, रुपए को हम मजबूत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी साख गिर रही है, तो आपसे तो रुपए की साख भी नहीं संभाली गई। लेकिन महंगाई बचाओ रैली में हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताना ये कहां तक जायज है? ये कौन सी परिभाषा बता गए राहुल गांधी? महंगाई बचाओ रैली थी, आप बात कर रहे हैं कि महंगाई की बात होनी चाहिए, राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। कोशिश कीजिए यश भाई, ये इसलिए बताया गया राहुल गांधी द्वारा कि आज के समय में जी, अनिल गोयल जी आता हूं मैं आपके पास।
वाली नीति जो रैली थी इनकी, अगर वो महंगाई के खिलाफ रैली थी, बेरोजगारी के खिलाफ रैली थी। अनिल जी एक एक करके सवाल उनसे है, जवाब उनसे ले रहा हूं, फिर उसके पास आपके पास आऊंगा मैं। उन्होंने यही बताने के लिए कहा था कि देखिए महंगाई के मूल में क्या है, जितनी भी देश की समस्याएं हैं उनके मूल में क्या है, भाजपा है। भाजपा किस तरह की राजनीति करती है, हिंदुत्ववादी। कैसा हिंदुत्ववाद, कट्टरवाद वाला हिंदुत्ववाद, कि जो किसी दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, जो अपनी शर्तों के साथ जीता है, जो अपनी दूसरों के ऊपर थोपता है। जबकि हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू सबके साथ मिलकर चलता है, हिंदू सत्य की लड़ाई लड़ता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा हम देखें तो देश का मुसलमान भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, ईसाई भी हिंदू है। तो फिर झगड़ा क्या है? फिर बीजेपी क्यों चिल्लाती रहती है हिंदू हिंदू हिंदू? अरे भाई सभी हिंदू हैं। अब तो आप विकास की बात कीजिए, अब आप महंगाई घटाने की बात कीजिए, बेरोजगारी मिटाने की बात कीजिए। ठीक है, अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। राणा जी, मैं कहता हूं कि महंगाई की बात करने को तैयार है, बेरोजगारी पर बात करने को तैयार है, डेवलपमेंट पर बात करने को तैयार है, लेकिन उस विषय पर बैठ करके बात करें। फिर ये दो दाएं बाएं भागते हैं। ये खुद अपने आप को, जब महंगाई की वहां पर रैली थी, वहां पर बेरोजगारी की रैली थी, तो वहां पर हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है, भाजपा ने नहीं उठाया। आप मुद्दों से विहीन आप हो, आप हम चाह रहे हम करते लेकिन अनिल गोयल जी, चुनाव आते के साथ ही धर्मों की बात क्यों होने लगती है? चुनाव आते के साथ ही जातियों की बात क्यों होने लगती है? चुनाव आते ही मंदिरों की बात क्यों होने लगती है? चुनाव आते ही राम मंदिर की बात क्यों होने लगती है? अब तो अयोध्या भी उसमें शामिल हो गया, मथुरा भी उसमें शामिल हो गया, काशी भी उसमें शामिल हो गया। आपको लग रहा है काशी के जरिए यूपी साध लेंगे आप? खुराना जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके टाइम में कितनी सड़कें बनती थी, आज कितनी सड़कें बन रही हैं? इनके टाइम में कितने एम्स बनते थे, आज कितने एम्स बने हैं? इन्होंने राफेल नहीं खरीदा, आज हमने राफेल खरीदे। देश की सुरक्षा के संसाधन इन्होंने कितने खरीदे और हमने कितने खरीदे? आप हर विषय पर हम डिबेट को तैयार हैं, ये डिबेट को बदलते हैं, ये मैदान राजनीति करते हैं। और इस तरीके से जो ये बात, क्या राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है, डीजल है? आप अगर कुछ कर सकते हो राजस्थान में कुछ करके दिखाओ। क्या महंगाई राजस्थान के अंदर नहीं है? राजस्थान में चीज फ्री मिल रही है, लेकिन राजस्थान की कमी दिखाई नहीं देगी। राजस्थान में कोविड से लोग मरेंगे वो दिखाई नहीं देंगे, राजस्थान में रेट में लोग मरीजों को दबा दिया जाएगा वो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अनिल गोयल जी, जहां पर आज यूपी की जनता इस बात को लेकर आनंद की अनुभूति कर रही है कि ठीक है प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, लेकिन यूपी की जनता तमाम सवाल भी पूछ रही है कि बेरोजगारी प्रदेश में क्या हो चली है, गरीबी रेखा से नीचे प्रदेश में कितने लोग हैं। यूपी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। वो ठीक है, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कीजिए, लेकिन उसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 9 डिप्टी सीएम, करोड़ों रुपए लगाना, इश्तिहार निकालना, जनता इसको भी सहन नहीं करेगी। खुराना जी, यूपी की जनता, काशी विश्वनाथ की जनता ये भी पूछ रही कि जो काम मोदी जी ने करके दिखाया वो काम कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं हुआ? अन्य राजनीतिक दलों ने वो काम करके क्यों नहीं दिखाया? काशी की जनता, यूपी की जनता ये भी पूछ रही है, अगर राम मंदिर बनाया है तो भाजपा ने क्यों नहीं बनाया? नहीं, उत्तर प्रदेश की 37.5% जनता गरीबी रेखा से नीचे है, अगर वहां पर करोड़ों रुपए फूंक देना क्या उनका अपमान नहीं है? खुराना जी, अगर कोई सरकार डेवलपमेंट का काम कर रही है और वो डेवलपमेंट जनता को बता रही है, जनता को दिखा रही है, तो इसको ये बर्बादी कहते हैं। लेकिन खुद कुछ नहीं करना, भ्रष्टाचार के आकंड में डूबे रहना, डिबेट की बात आए तो महंगाई की बात आए तो धर्म पर चले जाना, धर्म की बात आए तो बेरोजगारी पर चले जाना। भाई मैं तो एक बात समझ रहा हूँ, आज कॉरिडोर का उद्घाटन ही था या फिर इवेंट पूरा मैनेजमेंट था? नहीं, देखो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, काशी में इतना नहीं, अच्छी बात है, देश के लिए बहुत अच्छी बात है, लोग भी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपए के इश्तिहार निकलवा देना, वहां पर लोगों को बुला लेना, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, सिक्योरिटी का पैसा, इश्तिहार का पैसा, करोड़ों रुपए लगा दिए जाते हैं, और वहां की 37% जो जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे है। उसी प्रदेश की जनता, क्या उनको अपमान करने वाली बात नहीं है ये? नहीं खुराना जी, आप ये भी देखोगे आज पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों जगह पर जलाभिषेक भी हुआ है, लोगों ने वहां पर जलाभिषेक करके वो कार्यक्रम भी करे हैं,
और दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पर जिस काशी विश्वनाथ की जिस वहां की जो पूरा परिप्रेक्ष्य में बदला गया है, जो पूरा परिवर्तन करा है, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। जिस तरीके से भूमाफिया जम्मू में कब्जा करके, मंदिरों पर कब्जा करके, मंदिरों को बंद करके बैठे हुए थे, आज ये दिखाया है कि मंदिर का कितना मान सम्मान और कहां पर उनका रहना चाहिए। इन्होंने निश्चित तौर पर ना डेवलपमेंट मंदिरों का करा, ना डेवलपमेंट सड़क का करा, ना डेवलपमेंट हॉस्पिटल का करा, ना नहीं। अनिल गोयल, जिस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, जो मैंने सवाल पूछा आपने उसका उत्तर नहीं दिया, ठीक है। मैं विजय कौशिक जी के पास चलता हूं। विजय कौशिक जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन विजय कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे भी यह है, क्या 2014 के बाद राहुल गांधी को ये आइडियोलॉजी याद आने लगी है? क्या डर सता रहा है कि भैया इस विचारधारा को पकड़ दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा चुनावों में? देखिए, जातिवाद के नाम पर राजनीति करना भाजपा का काम है। ये लोग केवल हिंदू हिंदू मुस्लिम चिल्लाते हैं और गुजरात में इसके अलावा हिंदुओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको एक चीज बताऊं, क्या देश में अनिल गोयल जी, वरिष्ठ नेता हैं आप बीजेपी के, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, संयम रखिए। सवाल उनसे पूछा है, जवाब वो देंगे। जब आपकी बारी होगी आपके पास भी मैं आऊंगा। अनिल गोयल जी, मंदिर के नाम पर लोगों जी, से चंदा सुखबीर जी मैं आपके पास आऊंगा। कोविड के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया पीएम केयर्स में, देश का सबसे बड़ा घोटाला है। अनिल गोयल जी, देखिए बीच में टोका टाकी नहीं, ठीक है। आप अपनी बात रखिएगा, पूरा समय मैं आपको अपनी बात रखने का दे रहा हूं, ठीक है। विजय कौशिक जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद सुखबीर जी के पास चलेंगे। पीएम केयर्स के नाम पर मोदी सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए देश से इकट्ठा किया और जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की बारी आई तो इन्होंने कहा कि पीएम केयर्स का सरकार से कोई लेने देना नहीं है। तो ये इस तरह से पैसों को खा रहे हैं। नमामि गंगे एक परियोजना शुरू की थी, हजारों करोड़ रुपए गंगा सफाई के नाम पर खा गए। कहां गया पैसा? देश को बर्बाद करने में लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं और इसी को बेनकाब करने के लिए हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदूवादी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है। और मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, जिस हिसाब से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है, जनता इनसे त्रस्त है और ये जो इनकी हिंदू वाली लड़ाई है इसको फोड़ देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आज की बात है, सदियों से रहते आए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इकट्ठे। हमारे देश का संविधान भी यही कहता है, हम सब एक हैं। हिंदुत्व की जो जीवन शैली जिसे बताया गया है वो भी यही कहती है कि हम सब हिंदू हैं। ठीक है सुखबीर जी से सवाल, ठीक है। सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और सुखबीर जी, मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने परिभाषा बताने की कोशिश की कि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं, आपको लग रहा है कि ये दोनों चीजें अलग हो सकती हैं, अलग तरीके से परिभाषित हो सकती है? ये अलग कैसे है, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं। देखिए यश जी, जिस प्रकार से अतीत में कांग्रेस ने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मुद्दों पे आज निसंदेह आज की भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का भगवा संस्करण है। उसका मैं उदाहरण ये दूंगा, आप हरियाणा की बात कर लें। आज अतीत में कितने लोग कांग्रेस में थे जो आज भाजपा में हैं, अनेक पदों पे हैं, उससे ये बात अपने आप में चरितार्थ हो जाती है। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार 3 काले कानून लेके आई और जिस प्रकार से इन्होंने 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए और उसके बाद भी नहीं कहते और 1 साल के बाद किसानों को दुखी और परेशान करके इनके ऊपर तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि तो प्याज भी खाए और तो जूते भी खाए और फिर किसान आंदोलन को वापिस लिया। इसी प्रकार से मैं कहना आपके चैनल के माध्यम से ये भी चाहता हूं, जैसे अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को C2+50% पे लागू करने के लिए इन्होंने कमेटी बना दी, लेकिन इसी प्रकार की जो स्वामीनाथन कमेटी थी उसमें कांग्रेस भी पूर्णतः विफल रही और अब भारतीय जनता पार्टी उसमें विफल। ठीक है सुखबीर जी, जो जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। ठीक, मैं बता रहा हूँ जी, जल्दी पॉइंट पर आइए जी। इसके अलावा आज विषय हरियाणा प्रदेश के लिए खासतौर पर आज विषय SYL, जिसमें 5 वर्ष से पहले 5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया सुप्रीम कोर्ट का शपथ निर्देश, उस पर ये कुछ कर नहीं पाए। ये दोनों की दोनों पार्टियां हिंदूवादी हिंदू इनमें एक दूसरे को द्वेष को उठा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। हम इस राष्ट्र और इस देश और प्रदेश से कहना ये चाहते हैं कि इनके इस प्रकार के एजेंडा में आए। आज विकास की जरूरत है, आज बेरोजगारी हटाने की जरूरत है, आज महंगाई को कम करने की जरूरत है। ठीक है मनोज तिवारी जी,
क्या बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने कांग्रेस की विचारधारा को ओवरशैडो कर दिया है क्या? सबसे पहले तो आपने एक सवाल पूछा था जी पैनल से कि जब चुनाव आता है तो क्यों पार्टियां जाति, धर्म और इन सब मुद्दों पे चली जाती है। एक तो स्थिति ये समझनी होगी कि जब आजादी हमको दी जा रही थी, मिली 1947 में जी, तो उस समय धर्म के नाम पे ही विभाजन हुआ, सत्ता का विभाजन धर्म पे ही हुआ और कई तरह के विचार उस समय तैर रहे थे जी, जिनको हम आज नमन करते हैं बड़े बड़े नेता कहकर, वो सारे लोग तो उस समय थे ही ना। फिर बाद में इन सब चीजों पे मुद्दा हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो 47 के बाद 1952 में 5 साल बाद पहला चुनाव हुआ और उसी चुनाव में शुरू हो गया कि मुसलमान किसको वोट देगा, यहां उसको रखना है तो वो हम किसको चूज करेगा। इस तरह की तमाम चीजें चली आई। तो आप ये नियति है, भारत की नियति है राजनीति की, उससे जाति से और धर्म से आप अलग नहीं कर सकते। हम जो केवल यहां चर्चा कर रहे हैं या अभी जो चर्चा का मुद्दा है वो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर है और ये जो मुद्दे हैं ये कांग्रेस एक सोची समझी तरीके से चल रही है। तो कांग्रेस या तो ये मान ले कि अब उसके सामने एक ही दो परिस्थिति है कि आखिर वो धर्म के ही नाम पे वो इसी रास्ते से चलेगी या क्या करेगी, वो समझे। उसको अब उसको बिल्कुल अब या तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम रास्ता क्या चुने जी। राजनीतिक तौर पे वो बिल्कुल ही अपना दिशा बदल रही है। लेकिन इस सवाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी और जो आरएसएस की विचारधारा है, आइडियोलॉजी है हिंदुइज्म की, क्या इस विचारधारा ने कांग्रेस की विचारधारा को ओवरशैडो कर दिया है? इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, ओवरशैडो की बात नहीं है। ये तो पहले तो शुरू में चूंकि कांग्रेस को लगता था कि हम ही इस भारत में सत्ता जो है वो हमारे परिधि से बाहर जाएगी नहीं जी, उसको ये लगता था, इसलिए उस समय आरएसएस के हिंदुत्व और इन सब चीजों पे उतना ध्यान नहीं देती थी। अब वो चीजें दायरे खसक जाने के बाद अब वो उसको लग रहा है कि हमको इसी को काउंटर करना है। मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस, खासकर आरएसएस इन सब चीजों से कहीं भटकने वाली है। उसका रास्ता तय है, उसका रास्ता भी तय है और उसकी जो अपने प्रिंसिपल्स हैं वो भी तय है। खुद कांग्रेस के बीच में और भी तो लोग हैं, बहुत से ऐसे राजनेता हैं कांग्रेस में जो ये सोच रहे हैं कि हम खुद इन मुद्दों को कैसे, सवालों के जवाब कैसे दें जनता के सामने। ये सवाल खड़ा करके तो खुद अपने यहां ही कई तरह के खेमेबंदी की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा। इन्हीं सब मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ले गए थे लोग कि आप हिंदुत्व और हिंदू के बारे में, सुप्रीम कोर्ट पे जो मुद्दा गया था लंबे सुनवाई के बाद, उन्होंने कहा कि भाई ये जीवन पद्धति है, आप हिंदू से हिंदुत्व को नहीं निकाल, अब ईसाई से ईसाइयत कैसे अलग हो जाए, ये समझ में आ रहा है। एक धार्मिक आवरण तो है ही ना। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इन मुद्दों पे बात कीजिए, उन मुद्दों पे बात कीजिए। एक घर है तो घर में रसोई है तो रसोई का काम, रसोई खाने में भोजन ही बनेगा ना, कि वहां आदमी सोने लगेगा। इस तरीके से है। अगर वो उनको लगता है कि हम कुछ इन पद्धति पे, पूजा है, मंदिर है, तमाम चीजें हैं, अगर इनको छोड़कर कुछ अलग डिवाइड करें, हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दें जी, और अलग डिवाइड करके ये बताएं कि ये अच्छे हिंदू हैं, ये बुरे हिंदू हैं जी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीजें चलेंगी। मतलब इस तरह की परिभाषा आज के दौर में ठीक नहीं है और परिभाषित इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है, छोटा सा कमेंट सुखबीर जी का। सुखबीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुखबीर जी अपनी बात एक्चुअली में लोग अब काफी लोग समझदार हो गए जी। अनिल जी मैं आपके पास भी आऊंगा एक एक करके। ठीक है, सुखबीर जी अपनी बात है। जिस प्रकार से लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक हिसाब से, संविधान के हिसाब से धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग विषय हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों हर वक्त राजनीति, जो धर्म को राजनीति के अंदर ले आती है, इस बात का जवाब दें।
ठीक है अनिल गोयल जी, छोटा सा कमेंट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सुखबीर जी से भी, सबसे संविधान की बात करते हैं, कौन से संविधान में लिखा है कि चुनाव के अंदर आप इमामों से फतवे जारी करवाओ? आज तक आपके मुंह में दही जमी हुई थी, एक शब्द नहीं बोल सकते थे। कौन से संविधान में लिखा है कि सिर्फ मस्जिद के इमामों को सैलरी दी जाएगी और हिंदुओं के मंदिर में सैलरी नहीं दी जाएगी? कौन से संविधान में लिखा हुआ था? लेकिन उस टाइम आपके मुंह में दही जमी। आप सुन लें, सुनने की हिम्मत नहीं है, बोलने की बात है। बर्बाद करने वाले लोगों को आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, विजय कौशिक जी, आप वही लोग हो ना। ठीक है विजय कौशिक जी, क्या राहुल गांधी को लगने लगा है कि अब इस आइडियोलॉजी से थोड़ा बाहर जाना है, आप वही लोग हो हिंदू कार्ड खेलने की भी आवश्यकता है? ठीक है विजय कौशिक जी, जवाब हो सकते तो उसको परिभाषा आप स्पष्ट करें। राहुल गांधी ठीक है कि हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा अलग कैसे? हम तो हिंदू और हिंदुत्व एक ही है, ईसाई इतिहास। ठीक है अनिल गोयल जी, ठीक है, एक छोटा सा कमेंट विजय कौशिक जी से भी लेना है। विजय कौशिक जी, क्या राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब हिंदू कार्ड ही खेलना पड़ेगा तभी बेड़ा पार होगा, ट्रैक से हटके अब जाना पड़ेगा, दायरे से बाहर आना पड़ेगा? छोटा सा कमेंट। हिंदू कोई ताश का पत्ता तो है नहीं कि उस कार्ड को जो है कभी बीजेपी खेले कभी कांग्रेस खेले। हिंदू इस देश का मूल निवासी है, हिंदू इस देश की आत्मा है। और राहुल गांधी जी ने केवल यह बताने की कोशिश की है कि जो हिंदू और हिंदुत्व की जो आत्मा है वो सबके भले के लिए है, सर्वे भवन्तु सुखना की नीति के तहत है। उन परिस्थितियों में जो लोग हिंदूवादी बनकर एक कट्टरवाद का लबादा ओढ़कर दूसरी जातियों के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, विकास के मुद्दों से भागना चाहते हैं, जो देश को गुमराह कर रहे हैं, जो महंगाई की आग में झोंक रहे हैं, कर्जे की आग में देश को झोंक रहे हैं, देश के सारे सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, उनसे सावधान करने के लिए राहुल गांधी ठीक है अनिल गोयल जी, ठीक। इस खास कार्यक्रम में, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम अपनी बातें रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहां पर सवाल यही है कि ये वैचारिक लड़ाई किसी का बेड़ा पार करती है, किसी को परास्त करती है, चाहे बात प्रत्यक्ष तौर पर हो चाहे बात अप्रत्यक्ष तौर पर हो। लेकिन सवाल वाजिब यहां पर यह है कि मिशन काशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं, विपक्ष भी अपने तरीके से देख रहा है और अपने तरीके से इसे परिभाषित कर रहा है। इतना जरूर आप ये समझिए कि नजरें और निगाहें और निशाना आगामी विधानसभा चुनावों पर है और उसकी जमीन तैयार करने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हर